गांव के पास एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक बहुत ही शरारती और झूठा लड़का था। उसे कभी भी सच्चाई बोलने की आदत नहीं थी। वह हमेशा झूठ बोलता और लोगों को धोखा देता था। कभी वह गांव वालों से कहता कि उसके पास जंगल में खजाना छिपा हुआ है। कभी कहता कि उसने जंगल में एक बड़ा शेर देखा है जो उसे डरा कर भाग गया। अर्जुन का मकसद सिर्फ यह था कि वह हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। गांव वाले अर्जुन के झूठ से तंग आ चुके थे, लेकिन किसी को भी उसकी बातों का विश्वास नहीं होता था। एक दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से सुना कि जंगल में एक बड़ा शेर रहता है। शेर के बारे में सुनकर उसे यह ख्याल आया कि क्यों न वह इस शेर का भी झूठा सामना दिखाकर गांव वालों को और अधिक घबराया हुआ दिखाए। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, कल रात मैं जंगल में गया था और वहां मैंने एक बहुत बड़ा शेर देखा। वह मुझे देखकर दहाड़ते हुए मेरी ओर दौड़ा, लेकिन मैं भागकर बच निकला। यह सुनकर गांव वाले हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे जानते थे कि अर्जुन हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन अर्जुन को यह देख अच्छा लगा कि लोग उसकी बातों को सुन रहे हैं। अर्जुन की आदतें बद से बदतर होती गईं। एक दिन उसने सोचा कि अगर वह सचमुच शेर से सामना करता है तो उसकी बातों का कोई असर पड़ेगा। उसने एक योजना बनाई। अर्जुन जंगल में गया और एक झूला डालकर शेर के आने का इंतजार करने लगा। उसने शेर का ध्यान आकर्षित करने के लिए शेर की आवाज की नकल करने की कोशिश की और यह सोचने लगा कि इस बार अगर शेर सचमुच आ गया तो वह कैसे सामना करेगा। काफी देर तक शेर का कोई नाम निशान नहीं था, लेकिन अचानक अर्जुन ने शेर की दहाड़ सुनी। वह डर के मारे कांपने लगा। शेर की दहाड़ सुनते ही अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह इतना डर चुका था कि उसके पैरों से धरती खिसकने लगी। जैसे ही वह शेर के पास पहुंचा, शेर ने उसे देख लिया और उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दौड़ते दौड़ते जंगल के बीचों बीच एक पेड़ पर चढ़ गया। शेर नीचे खड़ा था, लेकिन अर्जुन पेड़ पर चढ़ चुका था। शेर ने उसकी ओर देख लिया और दहाड़ते हुए कहा, तुमसे तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि तुम झूठे हो। तुम्हारे जैसे झूठे लोगों से मैं दूर ही रहता हूँ। अर्जुन को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि यह शेर कैसे जानता है कि मैं झूठा हूँ। शेर ने फिर कहा, तुमने पहले भी लोगों को झूठ बोलकर डराया था, और अब भी तुम यही कर रहे हो। झूठ बोलकर तुमने जंगल में आकर मुझे भी परेशान किया है। अब देखो, तुम खुद को मुश्किल में डाल बैठे हो। शेर की यह बात सुनकर अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसे महसूस हुआ कि सचमुच उसने झूठ बोलकर खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया था। शेर की बातों ने उसकी आत्मा को छुआ। अर्जुन ने सोचा कि अगर उसने झूठ बोलने की आदत नहीं छोड़ी होती तो शायद आज वह शेर से बचने की कोशिश करता और अपनी जान की सलामती की चिंता करता। शेर ने अर्जुन को एक आखिरी बार चेतावनी दी। अगर तुमने अपनी आदतें नहीं बदली, तो तुम्हारे जैसे झूठे को जंगल में कोई भी नहीं बख्शेगा। लोग और जानवर सब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया हूँ कि झूठ बोलने से सिर्फ दूसरों को ही नहीं, बल्कि मुझे भी नुकसान होता है। अब से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। शेर ने मुस्कुराकर अर्जुन को पेड़ से उतरने का इशारा किया। अर्जुन धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा और शेर की तरफ देखा। शेर ने एक अंतिम बार अर्जुन को देखा और फिर धीरे धीरे जंगल में वापस चला गया। अर्जुन ने शेर को जाते हुए देखा और अपनी पूरी आत्मा से यह ठान लिया कि वह अब सच्चा बनेगा। अर्जुन जब गांव लौटा तो उसने सबको शेर से अपनी मुलाकात के बारे में बताया, लेकिन अब वह पूरी ईमानदारी से अपनी बातों को कह रहा था। गांव वाले उसकी बातों पर विश्वास करने लगे और उसे अपने दिल से माफ कर दिया। अर्जुन ने गांव में सबको यह बताया कि झूठ बोलने का क्या परिणाम हो सकता है और अब वह सच्चाई की राह पर चलने की कोशिश करेगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी झूठ नहीं बोला। गांव वालों ने उसे सम्मान दिया और शेर की उस कड़ी सीख ने अर्जुन को सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। वह जान गया था कि झूठ बोलने से न केवल दूसरों का नुकसान होता है, बल्कि खुद को भी मुश्किल में डालना पड़ता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि झूठ बोलने से हम अपनी विश्वसनीयता खो बैठते हैं और किसी दिन यह झूठ हमारे लिए मुसीबत का कारण बन सकता है।
सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है और हमें हमेशा ईमानदारी से काम लेना चाहिए।